अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। वो है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर गिवन बिलो, जिसके रूट्स हमें दे दिए हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ से जो आंसर्स आते हैं, दो आते हैं आंसर्स। तो इस तरह उसने हमें ना रूट दे दिया। हमने अब इन रूट्स की मदद से पूरी इक्वेशन बनानी है। वो किस तरह बनाते हैं देखते हैं कि पीछे यहाँ पर उन्होंने हमें बताया भी हुआ है। ये देखें, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, के जब हमारे पास रूट्स गिवन होंगे तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनानी है। उसका फॉर्मूला हमारे पास उसने दिया हुआ है कि हमने ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें एस और पी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी होगी। अब एस हमारे पास क्या होता है, एस हमारे पास होता है सम ऑफ द रूट्स, पी हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी ये इक्वेशन बनाएंगे हम, एस और पी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट किया करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है ये हम ज़रा देख लेते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है। ये देखें, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, इवन कि हमने ड्राइव भी किया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव होते हैं। इसमें जो प्लस वाला है उसको हम अल्फ़ा नाम देते हैं, इसमें जो माइनस वाले होते हैं उनको हम बीटा का नाम दे देते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स यानी इन ये जो दोनों रूट्स हैं इनको प्लस करने से जो आंसर आता है ना वो हमारे पास होता है सम ऑफ द रूट्स। अब सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, माइनस बी ओवर ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सारा ये आप देख लीजिएगा, ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाता होता है। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट बी डिवाइडेड बाय ए, साथ माइनस आया करेगा तो ये आया करेगा सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट पी से प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होंगे। ये सारा उसने हमें बताया हुआ है हल करके कि ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट हम इस तरह से निकाला करेंगे। ये पी आ गया सी ओवर ए। ठीक है, इसमें सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है, ए हमारे पास क्या होता है कोएफिशिएंट होता है। हम सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारे पास रूट्स होंगे उनको प्लस किया करेंगे, वहाँ से एस की वैल्यू आएगी, यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा होगा। फिर पी हमारे पास क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी जो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी। हम अपना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -4 एंड 9। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं सम ऑफ रूट्स, वो हमारे पास क्या होगा एस, तो यानी सम करना है। सम का मतलब कि दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, -4 प्लस 9। अब 4 में से 9 माइनस हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो ये आ जाएगा पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा -4 इंटू 9। ठीक हो गया। तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है 36। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट आएगा, माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5 आई है, तो एस की जगह पे क्या आएगा 5x प्लस पी की जगह पे हमारे पास क्या आएगा -36 इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस -36, तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसके हम लोगों ने क्या किए थे, ये दोनों रूट्स थे, यानी ये वो इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, वो है 5 और -7। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स निकालें, सम ऑफ रूट्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 अब प्लस -7, तो 5 प्लस -7, 5 में से 7 माइनस करेंगे बाकी आता है 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये आ गया माइनस। अब हमारे पास क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा 5 इंटू -7, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 35 और ये आ गया माइनस एज ए। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, हम इस तरह ब्रैकेट में पुट करेंगे, एक्स एज इट आ जाएगा और पी की वैल्यू क्या है -35 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया +2x प्लस माइनस -35 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड
इक्वेशन जो उसने कहा हुआ था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म आपने। नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, वह है -7/5 -6/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। तो लिख लें सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, -7/5 प्लस -6/5। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -7/5 प्लस -6/5। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आएगा। एलसीएम इसका क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। दोनों पे 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। जब डिनोमिनेटर में ए सेम नंबर हो तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाती है, ऐसे आ जाती है, -7 और -6। अब माइनस माइनस दोनों नंबर क्या होंगे, प्लस होंगे। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। 7 और 6 को प्लस करो तो आता है 13/5। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/5 एंड -6/5। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, 42। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 25। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। अब x वैसे ही आएगा, s की जगह पे उसकी वैल्यू -13/5 प्लस P की वैल्यू क्या आई हुई है, 42/25 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x² माइनस माइनस प्लस 13/5 प्लस 42/25 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी ख़त्म करना होगा क्योंकि हमने इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो डिनोमिनेटर यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। डिनोमिनेटर किस तरह ख़त्म होगा, 25 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, 25 ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब 25 ऊपर x² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 को 5 पे डिवाइड करें, बाकी हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। अब 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 65x प्लस 42 इज़ इक्वल टू 0। अब 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25x² प्लस 65x प्लस 42 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जो हमने बनानी थी, या रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 4 पार्ट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स ये क्या आ जाएगा, s इज़ इक्वल टू -3/2 प्लस 7/2। ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एज इट -3 प्लस 7। 7 में से 3 माइनस कर दें, बाकी क्या आ रहा है, 4/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। आगे हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा p इज़ इक्वल टू -3/2 एंड 7/2। ठीक हो गया। माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाता है, 21। और 2 2 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 4। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें क्या करना है, पहले इसको पुट करना है, x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे s की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, वो पुट कर देंगे, p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ गया s² माइनस 2x प्लस 21/4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 21/4 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे फिर 4 हमारे पास एलसीएम आ रहा है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम आ गया। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो 4 ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया। 4x² माइनस 4 2 ज़ा 8x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 8x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इसका निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स s इज़ इक्वल टू, दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, प्लस होंगी। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5
+3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों काटे जाएंगे तो बाकी हमारे पास बच गया 3 + 3 वो कितना होता है 6। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आ गया 6। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो निकालने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप चाहें तो इन ब्रैकेट्स को ओपन भी कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका कि ये सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला भी इसका लगा सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर p इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के मार की 5, तो 9 - 5 करें हमारे पास क्या आ रहा है 4। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हम लिख लेते हैं। इक्वेशन थी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x के एज आ जाएगा, s की वैल्यू हमारे पास थी 6 और p की वैल्यू थी 4। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स इसके निकालते हैं, तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ रूट्स वो क्या आ जाएंगे -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर प्लस हम ब्रैकेट में एक दफ़ा इसको लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया। तो ये हो गया -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब -2 और -2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 -4 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आ गया p इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया। अभी मैंने बताया था हम इनको ब्रैकेट्स पे ओपन करके लिख सकते हैं, यहाँ हम इनका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड द लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कट गया, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई 1। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -s की वैल्यू क्या है -4, x प्लस p की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन द रूट्स ऑफ x² प्लस 9x प्लस 20। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके जो रूट्स हैं वो एक्सीड कर जाएं कितने, बाय 2 से, देन दोज ऑफ रूट्स, यानी जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं उससे वो क्या करें एक्सीड कर जाएं। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब जब गिवन इक्वेशन होगी तो उसके रूट्स हम किस तरह निकालेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो के आपको स्टार्ट में भी बताया था कि जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का मैंने बताया था कि अल्फ़ा और बीटा का हम किस तरह से वो रूट्स निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स वो क्या था, x के साथ का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको रिमाइंड हो जाएगा कि वो मैंने क्या चीज़ डिस्कस की थी। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ, कि ये हमारे पास क्या है रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा था -b/a, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा के रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह हम अल्फ़ा और बीटा के भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे b क्या है a क्या है वो हमें यहाँ पे बताने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे x² के साथ का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, यानी x के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है b की वैल्यू, और c जो होता है वो होता है कांस्टेंट, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -b/a आ गया, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे 9 आ जाएगा, ये माइनस एज इट, a की जगह पे 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया -9। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, c/a
ए, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब उसने हमें कहा है कि आपने इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है, यानी ये देखिए यहाँ पे उसने हमें कहा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी वो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन की थी कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं 2, तो हम क्या कर देंगे अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। अब हमने इन दोनों रूट्स को लेके चलना है, इनका सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और वहाँ से हमने अपनी वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनानी है। तो ऐसा हमारे पास क्या होता है सम ऑफ द रूट्स, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर लेंगे अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है। तो ऐसे एज इट आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो एक साथ हो गया, 2 प्लस 2 कितना होता है 4। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी -9, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -9 प्लस 4, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ रही है s इज इक्वल, ये हमारे पास आ गया 5। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो बड़ी वैल्यू से माइनस का साइन आ गया -5। तो रूट्स निकालना है p, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। अब ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, उसके बाद है अल्फ़ा जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा और 2 2 सा क्या हो गया 4, अल्फ़ा बीटा एज इट हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है 2 कॉमन आ रही है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, ठीक हो गया। अब अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू पर क्या लिखी हुई थी 20, वो यहाँ पर मैं पुट करती हूँ 20 प्लस 2, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या था -9 प्लस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20, 9 2 से क्या होता है 18 प्लस 4, 20 में से 18 माइनस करते हैं, बाकी हमारे पास क्या आता है 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन थी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ s और p की वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, x² एज इट आ गया, s की वैल्यू थी वैल्यू -5 आई थी, माइनस से हमारे पास क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट ऑफ दिस। सबसे पहले हमारे पास उसने ना ये इक्वेशन दे दी, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम यहाँ पे रूट्स निकालेंगे, फिर हमने वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हैं डबल हैं इस इक्वेशन के रूट से, ठीक है। तो हमारे पास है इक्वेशन क्या है x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई q आ गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है अल्फ़ा बीटा निकालना है, यानी सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर होता है। तो माइनस ये वाला ऑलरेडी आएगा, b की वैल्यू क्या है p/1, तो ये आ गया -p था सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई p आ गई, ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या करना है यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकालने हैं, तो वो कैसे आएगा अल्फ़ा बीटा जो है वो बराबर होता है c/a के, c की वैल्यू क्या है q और a की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया q आ गया। अब उसने हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी थी कि रूट्स आर डबल, तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन तो रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, सो द रूट्स आर वो हो जाएगा 2 अल्फ़ा, क्योंकि डबल का है तो 2 बीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है वो इक्वेशन निकालनी है, इसके लिए हमारे पास s और p की वैल्यू होनी चाहिए। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या होता है सम ऑफ रूट्स, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाली है, वो क्या थी p थी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसका 2p, ठीक है। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आए हैं p इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो 4 इधर रहेगा, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई हुई है, ये देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q आई है, तो ये आ जाएगा 4q। सो इक्वेशन हमारे पास क्या थी x² माइनस
एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 2p और p की वैल्यू हमारे पास है 4q। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई।